जय श्री राम, हर हर महादेव। सबसे पहले तो आप सभी को छठ महापर्व की शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों ने सकुशल रूप से छठ महापर्व बनाया होगा, हंसी खुशी मनाया होगा। आप सबके ऊपर छठी मैया की कृपा सदैव बरसती रहे। आप सब परिवार सकुशल रहें, खुश रहें, धन धन से परिपूर्ण हों, स्वस्थ हों, प्रसन्न रहें, समृद्ध रहें। और जो पर्व पहले कभी सिर्फ बिहार का हुआ करता था, आज देश और दुनिया के अलग अलग कोने में सनातनियों द्वारा मनाए जा रहे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ रीजन ऑफ ओरिजिन, वेदर दे आर फ्रॉम बिहार, यूपी। अब बंगाल के लोग भी मना रहे हैं, कुछ हद तक असम के लोग भी मना रहे हैं, कुछ साउथ इंडिया के भी लोग मना रहे हैं, कुछ पंजाब के लोग भी मना रहे हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि यह पर्व मना ले रहे हैं तो बड़े अच्छी बात है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब यही पर्व सबसे बड़ा है। नहीं, पर्व कोई बड़ा नहीं होता, आस्था आस्था होती है। लेकिन एक पर्व जहाँ पे, एक देश जहाँ पे भाषा को लेके विवाद हो, वहाँ पे एक पर्व जिसको हर क्षेत्र के लोग मना रहे हैं और हंसी खुशी मना रहे हैं। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग भगवान अयप्पा को क्या कम श्रद्धा देते हैं? हो सकता है उस विधि को हम पालन न कर पाते हो, कि हमें वो पता नहीं, लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। तिरुपति बालाजी के लिए भी, पद्मनाभन स्वामी के लिए भी प्रोसेस हमें न पता हो सकता है, लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नहीं। हम उन्हें भगवान मानते हैं। हमारे तो लाइफ की एक इच्छा होती है कि कभी एक बार तिरुपति बालाजी घूम के आ जाएं, दर्शन करके आ जाएं, कभी पद्मनाभन मंदिर के भी दर्शन करके आ जाएं, कभी सबरीमाला के भी दर्शन करके आ जाएं, भगवान अयप्पा के। ठीक उसी तरीके से छठी मैया का जब पूरा देश के लोग, दुनिया के लोग इसकी प्रासंगिकता, इसकी महत्ता को जब समझते हैं और इसका अनुसरण करते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। विवाद करने वाले लोग विवाद को ही जन्म देंगे। तो एक पर्व जिसकी स्वीकार्यता लोगों में बढ़ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि बिहार का इलेक्शन था इसलिए राष्ट्रपति महोदया का फोटो आया। तो राष्ट्रपति महोदय, इससे पहले वाले भी, ये वाले राष्ट्रपति महोदया हर छठ पर्व पर उन्होंने देशवासियों को विश किया है। इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, वो भी विश करते थे। अब फोटो आ गया। हाँ, फोटो आने की दिक्कत उनको हो रही है जिनको राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियों में बड़े मजे आते थे, लेकिन हिंदू धर्म के कोई भी त्यौहार मनाया जाए, उसको जब सेलिब्रेट किया जाए, उसकी जब प्रचार किए जाए, उसको जब दुनिया को दिखाया जाए, वहाँ पे उन लोगों को दिक्कत होने लगता है। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि देश अब सनातन के पथ पर आगे चल चुका है और भगवान राम इस देश की आधार है। जैसा नरेंद्र मोदी जी ने बोला था जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, राम इस देश की आधार है, राम इस देश की आस्था है। तो आस्था से कोई तर्क नहीं होता है। और क्या हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा यह नहीं चाहता है, कोई माता पिता नहीं चाहता है जो उसके बच्चे में भगवान राम जैसे गुण हो, उसके बच्चे या उसके जो आगे वाली भावी पीढ़ी हो, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र उसमें सिंचित करें। हाँ, उनके बारे में मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ जिनके बच्चे दारू के नशे में पैदा हो गए हों, लेकिन जो लीगल तरीके से, सांस्कारिक तरीके से जो अपने वंश को बढ़ाए हैं, अपने भावी पीढ़ी को संस्कारिकता दे रहे हैं। हर कोई चाहता है पुत्र हो तो राम जैसा, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा। हमारे यहाँ तो भैया यही चलती है। तो देख रहे हैं अब कुछ लोगों को इस बात की दिक्कत हो रही थी, वही ग्रह बोले ना, जो वही हैं जो भगवान राम में जो कार्य कर रहे थे कारीगर, उनका धर्म और जात देख रहे थे। वही लोग थे जिनको बाबरी मस्जिद वहाँ पे खड़ा बड़ा सुहाता था। ये वही लोग हैं।
भगवान हैं, भगवान सनातन के शरण में कोई अपना अगर सर झुका रहा है, क्यों मैं ना स्वागत करूं? हाँ, लेकिन एक ही ये है, शर्त है, आप सनातन को आत्मसात करें। सनातन आपकी आस्था, सनातन आपकी आत्मा। और रही बात इकोनॉमी की, खास करके उन कंगालुओं के लिए जो लोग डेड इकोनॉमी बोलते थे, भाई उनके जीडीपी के बराबर तो व्यापार भारत ने एक दिवाली के दिन ही कर दिया। यह है भारत के डेड इकोनॉमी की ताकत। और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की इन प्रिंसिपल रेशियो वगैरह जो होता है, उसको केंद्रीय कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है, जिसको 18 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है। तो अक्टूबर से 18 महीना जोड़ लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली 2027 के जनवरी फरवरी तक 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। अब इसको लोग चुनाव से जोड़ने वाले हैं तो जोड़ दो भाई, यहाँ लोगों को हर चीज़ से चुनाव से ही जोड़ना है। और कुछ लोग आजकल बड़ा ये करते हैं जो भैया भारत, मैं क्यों कहता हूँ भारत अमेरिका के लॉबी को ख़त्म कर रहा है, या फिर किसी दिन बात करते हैं इसमें, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, फिर किसी दिन बात करते हैं। बस इतना ही बोलेंगे, बिहार चुनाव आ गया है, 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव है। मतदान कीजिए, मतदान कीजिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतदान कीजिए। कि हम कैसा बिहार अपने बच्चों को देना चाहते हैं, यह आज हमारे मतदान से निर्भर होता है। कल हो के हम किसी और को अपनी गलतियों के लिए, अपने नाकामियों के लिए कोस नहीं सकते, दोष नहीं दे सकते। तो याद रखिए, राष्ट्र निर्माण में आपका वोट भी एक तरीके से एक बहुत बड़ा योगदान है, और इस योगदान को जिम्मेदारी पूर्वक निभाइए, पूरी आस्था से निभाइए और पूरे दम से निभाइए। और उम्मीद करते हैं जब 14 नवंबर को बिहार चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, तो जितना विपक्ष ने कीचड़ पैदा किया है बिहार में, उतना ही कमल खिलेगा। और बिहार जो एक बार विकास की राह को चुन चुका है, वह विनाश के रास्ते को दोबारा कभी नहीं चुनेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।